चलिए आज हिंदी में हम देखेंगे 3.3 कहानी है जामुन का पेड़। ठीक है, एक ऐसी घटना जिसे हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वास्तविक में नियम नियम बताकर किस प्रकार से किसी घटना को वहीं पर के वहीं छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि व्यक्ति की संवेदनहीनता या कहा जाए तो भावनाओं की कद्र नहीं है। ठीक है, कृष्णचंद्र इसके लेखक हैं। कृष्णचंद्र का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में, यह स्थान जो है वो आज पाकिस्तान में है। ठीक है, जिसका नाम है गुजरावाला में 23 नवंबर सन 1914 को इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 23 नवंबर 1914 को उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार के रूप में। उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार के रूप में उनके कई उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास एक गधे की आत्मकथा, इनके लिखे गए उपन्यास का शीर्षक है, को 16 से ज्यादा भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। कितनी भाषाओं में? 16 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। लघु कथा अन्नदाता पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने धरती के लाल नाम से एक फिल्म बनाई। ठीक है, धरती के लाल नाम की एक फिल्म बनाई। इसके द्वारा लिखी गई कई कहानियों पर फिल्मों का निर्माण हुआ। ठीक है, कृष्णचंद्र जी के उपन्यास और कहानियों पर कई फिल्मों का भी निर्माण हो चुका है। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही सम्मानजनक पद होता है, मेडल होता है, जिसे पद्म भूषण कहा जाता है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। 8 मार्च 1977 को उनका देहावसान हो गया। देहावसान मतलब उनकी मृत्यु हो गई। वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। संकलित कहानी उनके कहानी संग्रह, यह जो कहानी है उनके कहानी संग्रह फूल और पत्थर से ली गई है। ठीक है, फूल और पत्थर से ली गई है, जिसका शीर्षक है यहाँ पर जामुन का पेड़। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या हो रहा है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चल रहा था। झक्कड़ मतलब आंधी, तूफान। ठीक है, सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। एक वकीलों का कार्य करने का स्थान होता है, वहाँ उसके आसपास ये क्या हुआ, एक पेड़ था, जामुन का पेड़। एक दरख्त गिर गई, मतलब एक उसकी पेड़ की शाखा गिर पड़ी, जिससे पेड़ कमजोर हो गया था। और दूसरे दिन क्या हुआ, पेड़ का दरख्त गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। इस प्रकार से लंबी प्रक्रिया चली। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर, लॉन के बाहर आया। मिनटों में गिरे पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ सी इकट्ठी हो गई। ठीक है, भीड़ लग गई। बेचारा जामुन का पेड़। कुछ लोग क्या बात कर रहे थे आपस में, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क वहां खड़े खड़े बोल रहा था कि यह जामुन का पेड़ कितना
बढ़िया था जिसमें इतने सारे फल लगे हुए थे, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। वह क्लर्क बोलता है। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला कि इसके जामुन कितने रसीले होते थे। मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। ठीक है, जब जामुन निकलते थे तो मैं इस पेड़ से झोली भर कर निकाल कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुहासा सा होकर बोला। वहां पर क्लर्क लोगों की भीड़ लग गई थी, वो अपनी अपनी बातें बोल रहे थे। ठीक है, मगर यह आदमी थोड़ा सा, रुहासा मतलब होता है रोते हुए हल्के से, मतलब आंख उनकी पानी से भर चुकी थी। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। माली क्या बोलता है? दबे हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मगर यह आदमी, हाँ यह आदमी। सुप्रिटेंडेंट सोच में पड़ गया। वहाँ का बड़ा अधिकारी था सुप्रिटेंडेंट, वो सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। चपरासी ने पूछा, वहाँ चपरासी थे, उसने पूछा पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर गया होगा। इस प्रकार से लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह कैसे बच सकता है? दूसरा चपरासी क्या बोला? इतना बड़ा भारी पेड़ अगर किसी के पीठ पे गिरता है तो वो कैसे बच सकता है ना? इतने में क्या हुआ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कराहते हुए बोला। कराहते हुए मतलब दर्द से पुकारते हुए बोला कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। वो दबा हुआ व्यक्ति क्या बोलता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ। क्लर्क ने आश्चर्य से कहा, जिंदा है? इस प्रकार से उसे जवाब दिया। अब देखिए आगे क्या होता है कहानी में। दरख्त को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया कि इस पेड़ की शाखा को हटाकर जल्दी से इसे निकाल लेना चाहिए। ठीक है, फिर एक जो काम चोरी करता हुआ एक मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी है। बोलता है मुश्किल मालूम होता है क्योंकि पेड़ का तना जो है वो बहुत भारी है और वजनी है। ठीक है, वहाँ का एक चपरासी बोलता है। फिर सुपरिटेंडेंट साहब ने हुक्म दिया, मुश्किल क्या है? माली बोला कि मुश्किल क्या है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें, अगर सुपरिटेंडेंट साहब आदेश दें तो हम 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। इस प्रकार से माली ने बोला। फिर क्लर्क एक साथ बोल पड़े, हाँ माली ठीक कहता है, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। ठीक है, फिर एकदम से बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। उस आदमी को निकालने के लिए, पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए। फिर सुपरिटेंडेंट क्या बोलता है, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट क्या बोलता है कि मैं पहले अपने बड़े आदमी से पूछ लूं जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी फिर डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी फिर चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास चला जाता है। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने फिर डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। इस प्रकार से फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी एक दूसरे से, एक छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी से, फिर बड़ा अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी से पूछने के लिए चला गया कि क्या हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। दोपहर खाने पर, दोपहर हो गई,
खाने पर दबे हुए आदमी चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। ठीक है, वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना, वहां के प्रशासनिक अधिकारी का जब तक फैसला आए उसके इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतना निश्चय कर ही रहे थे कि सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। ठीक है, हम लोग खुद यहाँ से पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। हम लोग किससे संबंधित हैं? व्यापार विभाग से। और यह समस्या जो है वो कृषि विभाग के अधीन है। कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके, मतलब विशेष कार्य है बोलकर, कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही हम इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सुपरिटेंडेंट साहब ने एक फाइल बनाई और उस फाइल को कहाँ भेज दिया? कृषि विभाग में भेज दिया। देखिए ये चित्र है, सचिवालय है, यहाँ पर पेड़ है और उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। ठीक है, ऐसा करते करते क्या होगा, दूसरा दिन हो गया। कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। ठीक है, पेड़ कहाँ गिरा है? व्यापार विभाग के लॉन में, इसलिए इस पेड़ को हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है, हमारी नहीं है। इस प्रकार से कृषि विभाग का उत्तर आता है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया, है ना। एक विभाग दूसरे विभाग पर अपनी जिम्मेदारी से हटकर कार्य कर रहा था। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाना या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से वापस लिख कर दे दिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया, हम मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, है ना। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट मतलब सब्जी फल फूलों को उगाने वाला जो डिपार्टमेंट रहता है वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहलाता है, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है। ठीक है, इस प्रकार से एग्रीकल्चर कृषि विभाग डिपार्टमेंट ने अनाज और खेती बाड़ी के मामलों पर फैसला करने का हकदार है। एग्रीकल्चर कृषि विभाग ने अपनी सफाई दी। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और ऐसा कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, अलग हो गए। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। ठीक है, माली क्या करता बेचारा, अपने बड़े अधिकारियों के चलते वो अपना कार्य किया और उसे दाल भात खिला दिया। यद्यपि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था, कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही न हटाने की कोशिश न करें, है ना। इस प्रकार से वहां पर पुलिस लगा दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में न ले और उसे हटाने की कोशिश न करे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। ठीक है, कि आदमी को खाना खिला दो, कम से कम जीवित तो रहेगा। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। अब वो क्या करेगा, बेचारा दबा हुआ है और सभी एक दूसरे के जवाबदारी से हट रहे हैं। एक विभाग दूसरे विभाग पर अपना कार्य डाल रहा है। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, माली ने पेड़ के तने को देखकर ध्यान से कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी का कल पढ़ेंगे।
इसको पढ़िएगा आप भी, थोड़ा सा समझ में आएगा।